Hello बच्चों, let's read the question. The question says 0.14 gram of substance when burned in oxygen yield 0.28 gram of oxide. The substance is ऑप्शन ए में दे रखा है नाइट्रोजन, बी में दे रखा है कार्बन, सी में दे रखा है सल्फर, डी में दे रखा है फॉस्फोरस। तो हमें बताना है बच्चों कि सब्सटेंस क्या होगा एंड उसका 0.14 ग्राम एक कोई सब्सटेंस है हमारे पास जिसको बर्न किया गया है ऑक्सीजन के साथ। तो जो ऑक्साइड बना है उसका यील्ड दे रखा है 0.28 ग्राम। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो सब्सटेंस कौन सा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एंड हम लोग मान लेते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है बच्चों, एम है, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है, बर्न किए इसे हम लोग, एंड यहाँ से हमें MO2 ऑक्साइड मिला है। एंड इस सब्सटेंस का वेट हमें दे रखा है 0.14 ग्राम दे रखा है। एंड इसमें जो ऑक्साइड यहाँ पे बना है, ऑक्साइड का वेट कितना दे रखा है बच्चों, 0.28 ग्राम। तो इस सब्सटेंस का हम लोग क्या करते हैं, पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स इक्वल टू होगा गिवन वेट बाय मोलर वेट, एंड गिवन वेट हमारे पास है 0.14 ग्राम। मोलर वेट हम लोग मान लेते हैं बच्चों m ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास मोल आ गया। एंड इसी तरह से हम लोग मोल्स ऑफ ऑक्साइड निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्साइड, तो गिवन वेट 0.28 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो मोलर वेट हमें दोनों का लेना पड़ेगा। तो हमने सब्सटेंस का m माना है एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 32। ये हमारा मोल्स ऑफ ऑक्साइड हो गया। अब इसके अंदर जो सब्सटेंस है उसका मोल हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, टोटल मोल्स इनटू नंबर ऑफ एटम। तो टोटल मोल्स हमारे पास है 0.28 डिवाइडेड बाय m प्लस 32। ये टोटल मोल है हमारे पास, इनटू नंबर ऑफ एटम। तो इसका कितना एटम हम लोगों ने माना है, 1। अब ये भी जो मोल है बच्चों ये सब्सटेंस का मोल है, एंड ये भी मोल हम लोगों ने सब्सटेंस का ही निकाला है, वो जो गिवन सब्सटेंस हमें दे रखा है। दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा। सो v इक्वल 0.14 बाई m इज इक्वल टू 0.28 डिवाइडेड बाई m प्लस 32। एंड अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.14 इंटू m प्लस 32 इज इक्वल टू 0.28 इंटू m। तो 0.14 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.14 m प्लस 32 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 4.48 इज इक्वल टू 0.28 m। अब m वाले को एक तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.48 इज इक्वल टू 0.28 m माइनस 0.14 m। सो 4.48 इज इक्वल टू, ये माइनस हो के हमारे पास आ जाएगा 0.14 m। तो m का जो वैल्यू आएगा बच्चों ये आ जाएगा 4.48 डिवाइडेड बाई 0.14। एंड जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 ग्राम। तो वेट कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 32 ग्राम उस सब्सटेंस का। ओके, हम लोगों ने वेट क्या माना था, m माना था। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमें ऑप्शंस में दे रखे हैं नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, इसमें किसका मास 32 आता है। तो 32 जो मास आता है बच्चों ये किसका आता है, सल्फर का। सल्फर का जो मोलर वेट होता है ये कितना होता है, 32 ग्राम पर मोल। So the appropriate answer is option number C, sulfur. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.